आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं आज की सुंदर शाम में यीशु मसीह के साथ में संगति करने के लिए। सो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ व्यवस्था विवरण की किताब उसका 1 अध्याय और 11 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने लोगों से कहा कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना और बढ़ाए और 1000 गुना आशीषित करे। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर 1000 गुना आशीषित करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, आशीषित करने वाला परमेश्वर है। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके जीवन को परमेश्वर आशीषित करता है, परंतु वो उन आशीषों को याद नहीं रखते हैं, क्योंकि हो सकता है आज उनके जीवन में समस्याएं हों और वो उन समस्याओं को देखकर उन आशीषों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दी हैं। जो परमेश्वर ने उनके जीवन में जो आश्चर्य कर्म किए हैं वो उनको भूल जाते हैं और केवल अपना ध्यान उन समस्याओं पर रखते हैं जो आज उनके जीवन में हैं। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने एक गवाही को सुना कि एक व्यक्ति ने अपना बिजनेस शुरू किया। वो प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था और उनकी पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था। उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया और स्टार्टिंग में वो बिजनेस थोड़ा ठीक चला, लेकिन बाद में वो बिजनेस पूर्ण रूप से बंद हो गया। वो बिजनेस चला ही नहीं। तो वो व्यक्ति हमेशा इस बात को सोचने लग गया, चिंतित रहने लग गया कि आखिर क्यों उसके साथ में ऐसा हुआ, आखिर क्यों उसका बिजनेस डूब गया, आखिर क्यों उसे लॉस हो गया, परमेश्वर ने क्यों उसकी सहायता नहीं की। इन बातों को वो सोचने लग गया और दिन प्रतिदिन निराश होने लग गया, चिंताओं में, परेशानियों में जाने लग गया। फिर एक दिन कुछ इस प्रकार से हुआ कि उसकी पत्नी उसके पास आई और उसने उसे समझाने की कोशिश की और उसे बताया कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बहुतायत से आशीषित किया है। हालांकि आज हमारे जीवन में यह समस्या है, परंतु जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो परमेश्वर ने समय समय पर हमें बहुतायत से आशीषित किया है। हमारा परमेश्वर हमें 1000 गुना बढ़ाने वाला परमेश्वर है, हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है। और जब उस व्यक्ति ने अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि परमेश्वर ने उसे बीमारियों से चंगा किया। परमेश्वर ने उसकी पत्नी को कैंसर से चंगा किया। परमेश्वर ने उन्हें 2 बच्चे दिए जबकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। जब सबने उन्हें मना कर दिया था तब परमेश्वर ने उन्हें 2 बच्चे की आशीष दी। इसी प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा, अच्छा घर दिया और उनके बच्चों को परमेश्वर आगे बढ़ा रहा है। जब उस व्यक्ति ने इन बातों की ओर ध्यान दिया कि वास्तव में परमेश्वर उन्हें तो बढ़ाता चला जा रहा है, 1000 गुना आशीषित करता चला जा रहा है, उन्हें बढ़ाता चला जा रहा है, तो वो उस चिंता, उस समस्या के विषय को भूल गया और उसने उसे परमेश्वर के हाथों में देकर अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू किया और फिर वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो गया। परमेश्वर ने उसे 1000 गुना आशीषित किया, 1000 गुना बढ़ाया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें 1000 गुना बढ़ाए और आशीषित करे। तो निश्चय परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अवश्य पूरा होगा। आप उन समस्याओं की ओर ध्यान न दें जो आपके जीवन में हैं या फिर आ रही हैं, बल्कि आप उन आशीषों की ओर ध्यान दें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में की हैं और आगे करने जा रहा है। उन आशीषों की ओर आप ध्यान रखें कि परमेश्वर ने आपको 1000 गुना बढ़ाया है और 1000 गुना आशीषित किया है, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है। हालांकि आप समस्याओं में हैं, परंतु परमेश्वर आपको उन समस्याओं से बाहर निकाल देगा। इसलिए अपने मन को समस्याओं पर नहीं बल्कि परमेश्वर
परमेश्वर के वचन पर लगाएं। हालेलुया। अपने मन को चिंताओं पर नहीं बल्कि परमेश्वर की आशीषों पर लगाएं। और जब आप उन आशीषों को याद करते रहेंगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में की हैं, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। जब परमेश्वर पहले कर सकता है, वो आज भी मेरे जीवन में कर सकता है। वो आज भी मुझे उस समस्या से बाहर निकाल सकता है। वो आज भी मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में निराश न होएं, चिंतित न होएं, ये सोचकर कि आज आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, आज आप समस्याओं में हैं या फिर निराशा में हैं। नहीं, आप ये सोचें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को आपके जीवन में दिया है और आपको आगे बढ़ाया है, और आने वाले दिनों में भी परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आगे बढ़ाता चले जाएगा। आपकी संतानों को, आपके परिवार को परमेश्वर इसी प्रकार से आगे बढ़ाता चला जाएगा, उन्हें आशीषित देता चला जाएगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहें। को जय मसीह की। मेरा नाम ऋषभ आनंद है और मैं कानपुर से हूँ। और मेरी गवाही ये है कि अभी 3-4 दिन पहले मैंने प्रेयर की रिक्वेस्ट भेजी थी, क्योंकि मेरी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी थी और मेरी सैलरी भी नहीं आई थी और थोड़ा सा डिप्रेशन भी था, थोड़ा सा मन में, मतलब मन भटक रहा था। तो मैंने ब्रदर पीके मसीह जी को और अमिता मसीह जी को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था, और प्रेयर रिक्वेस्ट भेजने के 2 दिन बाद ही मेरी सैलरी भी क्रेडिट हो गई थी और मेरे मन को भी शांति मिली। जो मेरा मन भटक रहा था और थोड़ा डिप्रेस था मैं, उससे भी मुझे शांति मिली। मैं धन्यवाद करता हूँ कि ब्रदर पीके मसीह जी ने और अमिता मसीह जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया, और मैं धन्यवाद परमपिता परमेश्वर को भी करता हूँ जिन्होंने मेरी प्रार्थना को सुना और इसका उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। सच में हमारा प्रभु महान है, वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। सो आइए आज की सुंदर शाम में हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि प्रभु ये सुंदर समय आपने हमें दिया, आज की सुंदर शाम आपने हम सबके जीवनों में दी प्रभु, कि सब हम एकत्रित होकर इस संगति को करें और तेरी महिमा करें, तुझसे बातचीत करें प्रभु, अपनी मन की बातों को तुझसे कह सके परमेश्वर। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। दिन भर में सुरक्षित रखा, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, हर एक गलत बातों से आपने बचा कर रखा प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। यदि जाने अनजाने में प्रभु हमसे कोई भी गलत काम हुआ है पिता परमेश्वर जो आपकी नजरों में गलत है, यीशु हम उन बातों को आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु। उन बातों के लिए हम प्रभु अपने आप को आपके सम्मुख रख के प्रभु माफी मांगते हैं पिता कि हमें आप माफ करें प्रभु इन गलतियों के लिए पिता। हम इन गलतियों को कभी भी दोबारा अपने जीवन में ना दोहराएं पिता। आप हम सबको प्रभु क्षमा करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें पिता। धन्यवाद करते यीशु राजा, हम आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आप अपने लोगों को 1000 गुना आशीषित करने, 1000 गुना बढ़ाने वाले परमेश्वर है, उन्हें आशीषित करने वाले परमेश्वर है, उनकी दुहाइयों को सुनने वाले परमेश्वर है, उनके संग संग चलने वाले परमेश्वर है। लॉर्ड थैंक यू फादर कि सच में आप ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं प्रभु, जो हमारी विनती को सुनते हैं प्रभु, हमारी दुख, बीमारी, विपत्ति के समय हमारे साथ में रहकर हमें सॉल्यूशन देते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आज प्रभु आपके बेटे बेटियां हम सब मिलकर आपकी संगति में बैठे हैं, एक एक जन आपकी उपस्थिति से भर जाए, वो महसूस करे आपकी होली प्रेजेंस को। पवित्र आत्मा जी आप इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करें। होली स्पिरिट ये पूरे अपने मन के हर एक बोझ को आज यीशु पर डाल दें, अपनी हर एक परेशानियों को यीशु पर डाल दें, और प्रभु यीशु आज अपने जीवन में खाली हाथ न जाए परमेश्वर। यदि आज आपके पास आए हैं प्रभु जी टूटे हृदयों को लेकर, प्रभु दुखी निराश होकर प्रभु अपने जीवन में आशा लेकर आपके पास है प्रभु, आज कोई भी खाली हाथ न जाए परमेश्वर, वरन प्रभु वो अपने प्रार्थना का उत्तर लेकर जाए, आपके नाम से शिफा को पाकर जाने वाले हो सके, समस्याओं का समाधान पाकर जाने वाले हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड आज की सुंदर शाम में। धन्यवादी है
सुंदर वचन के लिए प्रभु धन्यवाद पिता, उस जीवित वचन के लिए जो आज की शाम में आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, और हमसे बातचीत किया अपने वचन के अनुसार प्रभु। तेरा वचन तेरे मुख से बोला गया है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं उस अटल वचन के लिए। सच में परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार यीशु मसीह आपने इजराइलियों को 1000 गुना बढ़ाया और उन्हें आशीष दिया, उसी प्रकार प्रभु हम सबको जिन्हें तूने चुना है, नाम लेकर बुलाया है, अपनी पवित्र प्रजा बनाया है, हम सबको तू 1000 गुना आशीषित कर पिता। हमारे जीवन में प्रभु हर एक समस्याओं का समाधान कर, और पिता आप प्रभु इन्हें 1000 गुना बढ़ाइए पिता परमेश्वर। यदि आज प्रभु यीशु मसीह ये समस्याओं में है पिता, तो होने दीजिए प्रभु समस्याओं का आप अंत करें प्रभु। आप इनके हर एक ऑब्स्टिकल्स को, इनके लाइफ के हर एक ऑब्स्टिकल्स को प्रभु दूर करें परमेश्वर, रिमूव करें परमेश्वर पिता। हम कहते हैं इनके लाइफ के हर एक ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक रुकावटें, हर एक बाधाएं प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो मेरे खुदावन। प्रभु जो बातें इन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, जो ये बातें इन्हें सफल होने से रोकती है, इनके जीवन में आशीषित होने से रोकती है, उन बाधाओं को यीशु मसीह के नाम से हम नष्ट करते हैं, उन रुकावटों को हम दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके बेटे बेटियों के जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में, उनकी फैमिली में किसी भी प्रकार की रुकावट और बाधाएं ना हो, यीशु के नाम से ये आजाद हो पिता यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आप प्रभु अपने बेटे बेटियों को जो इस समय आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप उन्हें 1000 गुना बढ़ाएं पिता परमेश्वर, उनकी सीमाओं को बढ़ाएं पिता, आप उन्हें आशीषित करें पिता परमेश्वर 1000 गुना मेरे प्रभु। जिस प्रकार इजराइलियों को आपने 1000 गुना बढ़ाया और आशीषित किया, उसी प्रकार हाँ प्रभु इस भाई इस बहन को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके भविष्य को आप बढ़ाएं और आशीषित करें मेरे खुदावन। प्रभु आज यदि अपने परिवार में प्रभु अपने परिवार की आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु इनके परिवार में, इनके जीवनों में आशीष आए मेरे खुदा, इनके बच्चों के जीवन में आशीष आए, इनके खुद के जीवन में आशीष आए प्रभु, इनकी फैमिली लाइफ में आप आशीष दे मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, जब पिता इनका कारोबार बिल्कुल प्रभु डाउन लेवल पर है, जब उसमें कोई भी प्रभु जी ग्रोथ नहीं हो पा रही है प्रभु, आपसे दुआ है परमेश्वर की इनके बिजनेस पर प्रभु आप इन्हें 1000 गुना बढ़ाएं प्रभु जी। जिस जॉब के लिए सर्च कर रहे प्रभु, जॉब में इन्हें 1000 गुना बढ़ाएं परमेश्वर मेरे खुदा। इनके बच्चों को पिता 1000 गुना आप बढ़ाएं मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु अच्छे स्टडीज में बढ़ाएं पिता प्रभु जी, अच्छे कामों में बढ़ाएं प्रभु, उन्हें टैलेंटेड बनाए प्रभु, उनके अंदर टैलेंट्स आप दे ताकि वो अपने टैलेंट को निखार सके परमेश्वर। आप इन्हें बढ़ाएं प्रभु, जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इन्हें बढ़ाएं। यदि प्रभु ये घर में काम करते हैं, घर के काम में आगे बढ़ाएं, ये खेती किसानी करते हैं उसमें आप इन्हें आगे बढ़ाएं, जो कुछ भी ये अपने जीवन में करते हैं उसमें आप इन्हें आशीषित करें और बढ़ाएं प्रभु। हर एक उत्तम आशीष प्रभु इनके जीवन में हो, भरपूरी बहुतायत इनके जीवन में हो पिता खुदा, ये संपन्न हो, सिद्ध हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपके बेटे बेटियां किसी भी कर्जे में न रहने पाए पिता, आपके बेटे बेटे आर्थिक तंगी में न रहने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये किसी से उधार लेने वाले न बने पिता परमेश्वर, वरन आप सब कुछ इनके लिए पूरा करें, इन्हें आगे बढ़ाएं और इन्हें आशीषित करें मेरे खुदा। प्रभु इन्हें आप घर की आशीष दे खुदा, इन्हें आप संतान की आशीष दे परमेश्वर, अच्छे जीवन साथी की आशीष आप इन्हें दे परमेश्वर। इनके जो प्रभु मैरिज लाइफ में परमेश्वर मिसअंडरस्टैंडिंग गड़बड़ियां हो गई, उसे दूर करके, उस बाधा को दूर करके आप इनके रिलेशन को, इनके मैरिज लाइफ को बहुत ही सफल बनाए परमेश्वर। धन्यवाद। आज रात में प्रभु हम प्रार्थना करते, जितने भाई बहन बीमार हैं पिता, अस्वस्थ है परमेश्वर, हम कहते यीशु कि आप उन्हें छू ले और चंगा करें यीशु के नाम से। सारी बीमारियां, सारा दर्द उनके शरीर से निकलकर चला जाए, हर एक रोग नष्ट हो जाए, हर एक ऑर्गन चंगा हो जाए यीशु के नाम से। कोरोना वायरस नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हड्डियों की बीमारी दूर हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु, सर से लेकर पैरों तक की हर एक बीमारी दूर हो यीशु मसीह के नाम से, हर एक दर्द दूर हो यीशु मसीह के नाम से, वायरल फीवर यीशु मसीह के नाम से दूर हो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता कि आपने छुआ और चंगा किया यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, आपके बेटे बेटियों के जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावटें ना हो पिता, आप इन्हें जीवन में आशीषित करें, बढ़ाएं पिता, और प्रभु ये तेरी महिमा करें। आज रात में जब ये सोएं तो प्रभु हर एक बुरे सपने, हर एक गलत विचारों का आप इनके जीवन से अंत करें और ये निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर सोने पाए और एक नई सुबह आपके साथ देकर आपकी महिमा कर सके पिता। धन्यवाद प्रभु, इन भाई बहनों को जो हमें कमेंट्स करते, निरंतर हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, निरंतर हमारे साथ में इस प्रार्थना
प्रार्थना में बने हैं प्रभु, आप उन्हें, उनके घराने को आशीष दे मेरे खुदा, उनके विनती प्रार्थना को सुने और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दे परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु आप इन्हें शारीरिक रूप से स्ट्रांग करें, आत्मिक रूप से स्ट्रांग करें प्रभु जी, और हर प्रकार की उत्तम आशीष इनके जीवन में आप दें। धन्यवाद यीशु, हमारी विनती सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।